कहानी वो नहीं होती जो कैमरे पे दिखाई जाती है, कहानी वो होती है जो कैमरे से बचाई जाती है। हकीकत में जो बाद में इंसान दिखाता है ना, या जो बाद में होता है आपस में, वो बिल्कुल कुछ और होता है। लेकिन जब वो दिखाते हैं तो वो अच्छा अच्छा, बड़ा प्यारा प्यारा, बहुत ही अच्छा है, तो ये दिखाया जाता है। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मेरी दोस्त मेरे साथ हैं, तो हम कोशिश किया करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के हम लोग थोड़ा सा बना लिया करेंगे। तो जी, आप आज ये बात देखिए, कीजिए। कहानी वो होती है जो कैमरे के पीछे चलती है, कहानी असल में वही होती है। वो हम आपको सुना नहीं सकते। अगर वो हमको सुनाई दी गई, सूजी है किसी दिन गद्दारी कर गई तो कर गई, वरना नहीं सुनाएंगे हम आपको कि हम कितना झगड़ा करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सर्दी बहुत हो गई, अपने आप को बचा के रखो सारे। बहुत खतरनाक सर्दी है और साथ में ही हालात भी बड़े ख़राब हो गए। आपको पता चली नई बात? क्या जी? डब्बा आपी के व्यूज़ वापस आ गए। वाह, देख, टारगेट पे पहुंच गई। जो उसने अचीव उसने जो करना था, खेल खेलना था वो खेल खेल के दिखा दिया उसने। अच्छा। जो फ्लैट उसने बराए नाम नाम किया है ना अपने सास ससुर के, उसकी वजह से द व्यूज आर बैक 1.1 मिलियन दोबारा से। वो पता क्या है, इस पे शेयर करेगी, मुद्दे इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन वो तो यही कह रही है ना, कहती है कि देखो मैं दिल की अच्छी हूँ, जब भी मुझे लोग बुरा बुरा बोलते हैं मेरे साथ अच्छा अच्छा होता है, देखो मेरे साथ अच्छा हो गया फिर से। भी अच्छा होने वाले उसके साथ खड़े हुए। तो ऐसा ही है कि दौलत अगर अच्छा होने का मेयार होती ना, तो फिर ये दुनिया ना चलती। आपने देखा होगा कि जितने अच्छे लोग होते हैं उन्हें दौलत की परवाह ही नहीं होती है। सही बात है। तो जिस चीज के पीछे भागोगे वो आगे आगे भागेगी। दूसरी एक और आपको न्यूज़ सुनाऊं। जी। जो लहर आई हुई थी, उसको ये सनी के 4 ग्रोन अप उधेड़ उम्र दोस्तों के साथ वापस अकेले मौधा भेज रही है। ये क्या भाई, ये क्या बदतमीजी है? ये तो बड़ा अजीब सा नहीं है? ये हिजाबी फैमिली है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्लामिक और बहुत ज़्यादा दुपट्टे के नाम पे व्यूज़, ये दुपट्टा ही बेच रहे हैं ना बेसिकली, जो सर पे दुपट्टा गमछा होता है इसके जी जी। बराए नाम हिजाब। हाँ। तो बेसिकली वो ये फैमिली का असल ये है कि अपना हिजाब हिजाब है, और एक माइनर लड़की जो 18 की भी नहीं है, जिसको नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है, कैसे हैंडल करना है, उसका कोई हिजाब नहीं है, उसका कोई पर्दा नहीं है, उसका कोई कोई प्राइवेसी नहीं है। 1.5 दिन का सफ़र गैर मर्दों के साथ करना। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी, सिर्फ इसका एडिटर भी साथ चला जाता ना फिर भी ठीक था। तो भी ठीक था, क्योंकि वो लड़का शरीफ है, हाँ वो स्वीट सा है, बड़ा मासूम सा, और लड़की बच्ची उसके साथ कंफर्टेबल है, जी आना जाना रहना, तो वो एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है। जी। एक औरत के साथ जा रही क्योंकि इसकी सासू माँ रुक रही हैं, शायद इसके ससुर भी साथ जाएं शायद, लेकिन ससुर अब सुनाई नहीं देता उनको, ऊंचा सुनते हैं। फिर इस एज में आपको पता है नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता। तो ये सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहते हो? ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर बकायदा इसके खिलाफ केस ही करना चाहिए कि ये कैसी हरकतें कर, खुदा ना खास्ता। चलो ये वो ठीक है, उसके दोस्त इन्होंने एतबार कर ली, किसी की नीयत ख़राब। आजकल का तो दौर ये है कि आप अपने चचा के ऊपर, मामू के ऊपर, किसी के ऊपर भी अपनी औलाद का ट्रस्ट नहीं कर सकते। हालात ऐसे बन चुके हैं। आप किसी भी का घर में जो पढ़ाने आता है, कारी साहब है, टीचर है, ये वो, उनसे भी अवॉइड करो, सामने बैठ के पढ़ाओ। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती। लेकिन इन लोगों को तो बिल्कुल शर्म हया इनके पास से भी नहीं गुजरी। सही, काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया था कि इनकी हर जो इसकी साइड मारते थे डब्बा की, आज उन लोगों ने कहा यार हमें इनको देखने को भी दिल नहीं करता, इनकी हरकतें ऐसी हैं। दरअसल वो ना गिव अप कर गए, वो सब कहीं ना कहीं समझते थे कि हम लोग गलत कर रहे हैं, जो हम लोग इन्हें कॉल आउट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, अक्सर लोग कहते हैं आप लोग क्यों कॉल आउट करते हो, आपकी वजह से भी वो फेमस होते हैं। अब अगर हम लोग ये सारी बातें कॉल आउट बार बार ना करें, तो यकीन करो ये पी जाएगी हर चीज़, कोई नोटिस ही नहीं करेगा इसकी कुछ। जैसे पहले कोई नोटिस नहीं करता था, कितनी पहले भी होल्स होते थे बीच में, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई बोलता नहीं था तो किसी को पता भी नहीं चलता था। भी बात ये है कि किसी के ऊपर आप उंगली तो उठाओगे कम से कम कि यार तू ये गलत कर रहा है या तूने ये गलत किया है, और यार तू गलत करेगी, तो ये एक समझाना अच्छी बात होती, बुरी बात तो नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बात चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। और शायद इंसान की ज़िंदगी में जितना मोटापा इंसान को आ गई है ना, इसको पता नहीं इसके काम भी आना कि नहीं आना। सही कह रहे हो। असल हकीकत तो ये है कि
अगर उसकी जिसकी बेटी है उसको खुद आना चाहिए, इसके फादर को आना चाहिए, आके लेके जाए ना। वो छोड़ने आए थे, छोड़ने आए थे तो वो लेके क्यों नहीं जा रहे, यही तो बात है। टिकट के पैसे न देने पड़ जाए इन लोगों को ना, तो यानी कि बेसिकली वहाँ से भी पैसे थोड़ा सा बचाने के चक्कर में कि फ्री में चली जाएगी, खर्चा भी नहीं यार बंदा आना। हालांकि इनके मामू ज़्यादा फ्री होते हैं, बीमार भी हैं, अब उनको कुछ किडनी का भी इशू चल रहा है, तो वो आ भी जाते। उनकी बेटी है, देखो जो भी है, स्टेप मदर है, जो भी है, अभी तक लहर को बड़ा तो उन्होंने ही किया ना, किया बिल्कुल। कोई और तो नहीं आया होगा, किसी और ने तो नहीं खिलाया होगा। तो जो भी है, एक जो बाप या होता है, कैसा भी है, वो कहते हैं ना, बाप लकड़ी का भी हो तो बहुत होता है, बहुत होता है। तो यहाँ पर इसके फादर को क्यों नहीं बुलाया इसने? कितनी ही टिकट होगी? नहीं, वो एक एक रुपया उन्होंने रखना है ना, एक एक रुपये के ऊपर ध्यान होता है। तुम्हें पता है लोगों को जिनको गिफ्ट लेके दे रही है, कोशिश होती है कि उनको ना बस वो, तुम सही लफ्ज़ कहते हो, ये चिंदी चोर है ये असल में। ऐसा ही है, इन लोगों की कोई अपनी औकात ही नहीं है, सच में। एक मयार होता है ना, एक इंसान होता है कि जिसकी ज़िंदगी में जैसे पैसा आता है तो एक इम्प्रूवमेंट आती है, एक ग्रूमिंग आती है। अब जैसे बहुत आराम से ये औरत नैनी अफोर्ड कर सकती है, बहुत आराम से कुक तो आंटी आ रही हैं, बहुत आराम से ये हेल्पर अफोर्ड कर सकती है, लेकिन ये वो नहीं करती। ये क्या करती है, ये बुलाती है गांव से छोटी बच्चियों को, या जैसे इसने पिज़्ज़ा को रखा हुआ है, यंग लड़कियों को, और फिर उनको बहनें बना के, और के बहनों में तो चलता है, बहनों में तो होता है, इसी का बैग हमेशा बहनें पकड़ती है। इसने तो कभी किसी बहन का बैग नहीं पकड़ा। इसी क्या कल को पिज़्ज़ा को ज़रूरत होगी फुट मसाज की तो ये करेगी? नहीं करेगी कभी भी। कल को लहर की शादी होती है या उसके बच्चे होते हैं तो ये संभालेगी? कभी नहीं संभालेगी। लेकिन ये इंटाइटलमेंट इसको ये है क्योंकि इसके पास पैसा है तो सब इसके लिए करेंगे। वैसे एक बात कहूँ, सच तो यही है, ये इब्राहिम फैमिली है, ये ना थर्ड क्लास है, ये तो कंफर्म हो गया। मैंने भी बड़ी सैडे मारी इनकी, साफ बोलता हूँ ना, जी जी, कि शायद इनको थोड़ी सी आ जाए। मैं भी पहले ये समझता था, लेकिन अब आके मुझे अंदाज़ा हुआ यार ये थर्ड क्लास है। इन लोगों का जहनी मेयार यही है, इससे आगे इनका नहीं। हालांकि एक बच्ची है, किसी के साथ कोई गैर भी हो, नहीं भेजना चाहिए यार। खुदा ना खासा कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो ये सामने आने ही नहीं देंगे। कुछ भी अगर ऐसा होता है तो वो स्टोरी कभी भी ऑन एयर नहीं आएगी। देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, कहीं ना कहीं से तो बाहर निकल ही जाएगी। चोरी तो चोरी होती है एक तरह की, इन लोगों की पता तो चल ही जाएगा। लेकिन बात यह कि ये लोग किसी हद तक भी गिर सकते आप हैं। इनकी बात कर रहे हो, ये खाने पे आए थे इसके दोस्त फनी के, जी। तो भाभी लोगों का भी डिनर इन्होंने ही किया हुआ था, डब्बा लोगों ने, तो खुशामदीद से सारा खाना आया था। अब वो लड़के बैठ के ज़मीन पे खाना खा रहे हैं, भाभी आन को स्पेशल लेके आई अपने बेटे को कि ये सलाम करने आया, और वो कह रहे नहीं मैंने नहीं खाना, उसका ध्यान ही नहीं है इस्लाम में। हाँ उधर आके अपनी प्रेजेंस शो करा रही है। मैंने कहा मैडम को ज़रा सी भी डिग्निटी याद नहीं है कि मैं कभी एक अच्छी एक्ट्रेस थी, या मैं कभी केबिन क्रू थी, या मैं कभी अच्छे लोगों में उठते बैठती थी। तो उन लोगों में आके आप अपनी प्रेजेंस शो करा रही हैं, क्यों, क्या वो ज़रूरत है? देखो, वो अपने माहौल में बैठे हुए थे, ठीक है, उसके दोस्त से अपने माहौल में बैठे, वहाँ पहली बात है औरतों को जाना बनते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भाई सब चीज़ चलती है। तो वो उसने आना तो था ना कैमरे के आगे कि देखिए भाभी आई हैं, बाकायदा उनके दोस्तों को पसंद करने, सलाम करने आई हैं। तो ये तो जनाब को जूता उतारना चाहिए कि तुम्हारा क्या काम है वहाँ पे जाने का। लेकिन जनाब भी वैसे ही है। जनाब के दोस्त आते थे तब भी तो मैडम सामने ही होती थी, लेकिन वो इनके ऐसे दोस्त थे जिनके साथ इनका बिजनेस रिलेशन भी था। चलो वो तो आना जाना था ना, एक ये बात तो है। अननोन लोग थे, उनके साथ जाके उनको सलाम करना और अपना उन्होंने नजर भी नहीं उठा के देखा कि सेलिब्रिटी, वो खाते रहे अपना जो खा रहे थे भी वो। शर्म आती है ना। बात तो ये है कि यार कितना अजीब सी बात है, क्या दिखाने आई हो? यही दिखाने आई हूँ कि आई एम द बेस्ट बहू। बाद में ये लोग, ये जो लड़के होते हैं, बाद में आपस में बातें भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, सारा कुछ होता है। हालांकि कम से कम मुअज़्ज़ज़ लोग जो है, मुअज़्ज़ज़ घराना जो होता है, जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं। मुअज़्ज़ज़ और ये मैंने इनकी तो बात ही नहीं की है, तो बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है ना। और जो जनाब है उनको भी, यानी कि उनके लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है यार। अभी एक फोटो वायरल हो रही है जिसपे डब्बा हाफ सर के ऊपर है स्कार्फ और हाफ पे बाल दिख रहे हैं, और सनी भी वहाँ है, कृष्णा भी वहाँ है, सनी के दोस्त भी वहाँ है, लेकिन क्योंकि उस वक्त फोकस डब्बा पे नहीं था तो उसका हिजाब भी जगह पे नहीं था।
हिजाब भी सिर्फ तभी अपनी जगह पे होता है जिस वक्त कैमरा ऑन होता है। नहीं, कोई ना कोई वही बात है जो कैमरा देखो कोई भी जगह होती है, जैसे मूवी होता है एक्शन ऐसे ही होता है ना, तो उस वक्त इंसान को बड़ा एहतियात से हर चीज़ देख के करना होती है। जब नहीं होता सारे नॉर्मल होते हैं। बट द हिजाब, द स्टोरी जिसकी वजह से व्यूज आ रहे हैं, अब ये बात कर रही हूँ मैं आपसे कि ये एक हिजाब है जिसकी वजह से व्यूज आने शुरू हुए थे। मुस्लिम सिंपल सेलिब्रिटी खानदान की सिंपल लाइफ जहाँ से बात शुरू हुई थी। बेसिकली ये सेलिब्रिटी खानदान की सिंपल लाइफ नहीं थी, ये सेलिब्रिटी खानदान की धोखे वाली लाइफ थी। यानी कि हम लोग बाहर रह के इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं जहनी तौर पे जितने वो लोग वहाँ रह के मॉडर्न हो चुके हुए हैं। मैं एक दफ़ा जब वहाँ गया ना, अपने मुल्क गया, तो मैंने जब लोगों को देखा, और क्योंकि यह एशिया में आता है जापान, तो मैंने उनको देखा, उनका स्टाइल, उनका करना, मैंने कहा यार इतने तो फॉरवर्ड हम लोग नहीं हुए, आप लोग वहाँ पे हुए हो इतने ज़्यादा। यानी कि हम लोग कॉपियाँ भी ऐसी मारते हैं कि बस हम गोरे ही बन जाएं। हाँ, यही कौम है जो गोरों को इतना मुंह नहीं लगाती। एक बात है ना, जी जी। अपनी ज़ुबान में बात करती है। अब इनकी किताबें, इनकी हर चीज़ सारी जैपनीज़ में है, और इन्हें फ़ख्र है। इन्होंने एक ही बात की थी कि जिसने हमसे बिजनेस करना वो हमारी ज़ुबान सीखे, और लोगों ने किया। सीखनी पड़ी ना। हाँ, पढ़ी लिखी कौम है ना, इसी वजह से कि उन्होंने हर चीज़ कर दी अपनी ज़ुबान में। अगर उर्दू के अंदर होता या हिंदी में होता हर चीज़ हमारे वहाँ पे एक चीज़, तो हम लोग तरक्की करते। लेकिन हमें तो कॉपी करनी है गोरों की, मकसद तो एक है सिर्फ। तो इन लोगों की जो हाल है ना, ये ना इधर के, ना वो तीतर ना बटेर, ना ये अच्छी फैमिलियों में बैठते हैं, ना सेलेब्रिटी लोगों में बैठते हैं, ना उनमें आना जाना है। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों में जाएं, तो इनको पता चले कि यार ये ऐसा नहीं करना। लेकिन नहीं, मैडम ने बस झुमके बेचने हैं 300-300 रुपए वाले 1000 में। बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, मुझे लगता है इन्हें ना खरीद लेंगे। मतलब वो लोगों ने वो शॉप्स भी दिखा दिए जहाँ से मैडम ने सामान उठाया हुआ है 300-300 लेकिन का। वो अपनी जगह अटल होगी नहीं। भाई साथ उनके हाथ की भी तो अपीयरेंस होती है ना, तस्वीर में उनका हाथ आता है, उसकी वजह से वो प्राइस डबल हो जाती है। क्या बात है, ये तो कमाल नहीं हो गया। अब देखो वो भी कर रही है, डब्बा भी कर रही है। देखो उनको भी दिया जाता है जी, आप इसके बारे में ज़रा बोले, आपके लोग सुने और वो हमसे खरीदे। यानी कि एक ही बात है, बस पैसा करना है। हो सकता है कि अगर ये उसे भेज रही है ना, एक मेरे दिन में थोड़ा सा शरारती माहौल भी है कि मेरा ख्याल है ये जान के ऐसे कर रही है, उनके दोस्तों के साथ भेज रही है कि लोग इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ये भी हो सकता है। मुझे तो लगता है उसकी अप्रोच ही नहीं है इतनी। ये या। लोग ब्लंडर कर देते हैं, बाद में संभालते फिरते नहीं, हैं। इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ हैं जो सारा इतने इतने हर चीज़ अपनी ख़रीदे जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स ख़रीदे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट के काम हर चीज़ कर रहे हैं। वो जान के वो ऐसी गेम खेलती है, मकार तो है ना, सीधी सी बात। वो ऐसी गेम खेलती है ताकि लोग उसके ऊपर, आप लोग चिल्लाएं, मैं चिल्लाऊं, और भी जितने हैं वो सारे वो बोलें, तो उसको उससे व्यूज़ मिलेंगे। अब भाभी ने इसको भेजे थे ओवरनाइट सोक्ड ओट्स होते हैं जो मेसन जार्स के अंदर होते हैं। अभी वो पिज़्ज़ा को पता नहीं था, पिज़्ज़ा ने इसको बाउल में डाल दिया, कटोरे में डाल के स्टील के दे दिया। कहती है हमें तो जार में खाना था, मैं तो इतनी एक्साइटेड थी जार में खाने के लिए, तुमने कटोरे में डाल दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मीन्स के उसको रैपर, मतलब जार में ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसको ओट्स में इंटरेस्ट नहीं था। और ओट्स को खाने के बाद फनी ने क्या कहा, इसका टेस्ट तो ऐसे आ रहा है, इसमें काला कीड़ा मार के आओ। इसने कितने कीड़े खाए होंगे। सही से। वैसे एक बात है यार, बुरा ही अच्छा वो जो उसके मुंह पे होता है बोल देता है। और इसने दिखा भी दिया, और भाभी ने नहीं देखा होगा कि मेरे ओट्स को क्या कह रहे हैं। कि भाभी को शौक है नई नई चीज़ों का, हम मैं तो देसी नाश्ता ही। मैंने कहा इसको बस बिरयानी और कौरमे खिलाओ और इसे को तुम्हारा वेट कम हो गया है। तो वही तो बात है, इतनी इतनी वो देखो, इतने तो ऑयल डालते हैं। माँ भी वैसी है, बेटी भी वैसी है, आगे से बेटे भी ऐसे हैं, बेटा भी ऐसा ही है। उनको ऑयल खाने का शौक ही बहुत ज़्यादा है ना। मैंने ये शायद ऑयल की फैक्ट्री खोल लें, कम से कम घर में तो पूरा होता रहेगा इन लोगों का। नहीं, मैं इनको कोई और बिजनेस आइडिया नहीं दे सकती। ऑलरेडी उनके बड़े बिजनेसेस हैं। तो ये इन लोगों की कहानी है। तो बाकी एक और चीज़ है, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था। देखो मेरे भी सोर्सेज हैं हर जगह पे ना, किसी कोई एक मेरा सोर्सेज नहीं है, मेरे काफ़ी सोर्सेज हैं जो मुझसे अक्सर बातें करते हैं। मैंने फ़िलहाल सब स्टॉप किया हुआ है।
एक सोर्सेज मेरा नहीं है जो मुझे मुदहा का या कहीं और जगह का पता देता है, यानी ये बातें सीधी बात है, और भी हैं। तो वो मुझसे रब्ता करते हैं, मेरे दोस्तों की तरह बन चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई सीक्रेट में हो आशीष प्लीज़, जो भी होगा। लेकिन अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता, इस वक्त नेट पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई है। तो इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं किसकी? जी बोलिए। हमने, हाँ, 26 जनवरी को डब्बा ने का एक मीटअप था, अबाया की एक आउटलेट है जी, सॉरी। तो वो उन्होंने डेट क्या चूज की? क्या? मीटअप की 26 जनवरी। वाह। वो डेज होते हैं जिसमें आम तौर पे भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती जी। है, लोग बहुत ज़्यादा बाहर आते, खतरा होता है, तो एक मतलब प्रोटोकॉल होता है कि आप कोई ऐसा इवेंट ना रखो। बिल्कुल। डब्बा ने बकायदा आके अनाउंस किया कि मैं 26 जनवरी को आ रही हूँ वहाँ पे, मोहम्मद अली रोड के ऊपर, वहाँ ये है, वहाँ वो है। फिर कुछ भले लोग हैं रेडिट के, मेहरबानों ने, हाँ, तो उन्होंने फिर पुलिस को बोला क्या कर रहे हैं ये लोग, आप कुछ ख्याल करें। इन्होंने तो ख्याल नहीं करना अपना, अवाम को कुछ हो गया तो उसका हाँ, जिम्मेदार लोगों वो का, सही का है, ये तो बात उनकी लोगों सही का है। ख्याल करें। उन्होंने पुलिस को अटैक किया तो अब वो कैंसिल हो गया है इवेंट। वो भाई साहब है एक, उन्होंने आके बता दिया कि जी मैं तो बहुत एहतराम करता हूँ कानून का और रूल्स का, तो नहीं मीटअप हो रहा। कौन से भाई साहब जी? वो कानून? भूसा भाई साहब। अच्छा 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 अच्छा। तो यानी कि एहतराम जिनका अबाया शॉप है। जी 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 जी। ये लखनऊ भी, हैदराबाद भी अभी उन्हीं की शॉप पे गई थी मीटअप के लिए। नहीं यार, ऐसा नहीं, कोई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस वक्त हालात पूरी दुनिया के बड़े खतरनाक हुए हैं, बड़े। कब क्या हो जाए आपको कुछ नहीं पता है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया देख लो, दूसरे मुल्कों में देख लो, पाकिस्तान देख लो, इंडिया देख तो लो, कहीं ऐसे भी देख मौकों लो। पे भीड़ को जमा करना, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा बाहर जाओ ही मत, कोशिश ये करो, बाद में चले जाओ, लेकिन पता नहीं है कि कहाँ से क्या और क्या हो जाए। पूरी दुनिया इस टाइम, एग्जैक्टली आप सही और कह रहे हैं। दुनिया आजकल के लोग इंसानों के बजाय हैवान बने हुए हैं। समझ नहीं आ रहा बच्चियों को ये वो छेड़ना छड़ाना, रश होगा तो ये मुनासिब नहीं होता। अच्छा ऐसे। क्राउड नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता कौन क्या कर जाए ना। बिल्कुल सही बात। और इसके तो बाउंसर्स होंगे, इसकी तो सिक्योरिटी होगी, बाकी लोगों का क्या? वही बात है, तस्वीर उतारनी है, ये उससे क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलना। जो व्लॉगर्स होते हैं उनको लगता है कि उन्हें बूस्ट मिलता है इसकी तस्वीर लगाने से या इसको व्लॉग में लेने से। चले लेके देख लें क्या हो गया, चलो क्या होता है। बाकी लोग भी देखना चाहते हैं कि ऐसा हुआ, कोई भी आता है। सेलिब्रिटी तो इतनी है नहीं ना, तो मैं तो इतनी पसंद ही नहीं करता देखने में भी, ना देखने में अच्छे, ना बोलने आप में अच्छे, ना व्लॉगर भी तो बैठने नहीं में। है ना। हाँ जी, ये बात तो है, मैं भी बनना भी नहीं चाहता। तो इसी के साथ आज का हमारा पॉडकास्ट एंड करते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। और अपना फीडबैक देते रहें, और टॉपिक्स भेज सकते हैं आप हमें, किन टॉपिक्स पे हम आपसे बात करें। बिल्कुल, हमें कोई भी दे, हम उसके ऊपर बात करेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे। और मिलेंगे जल्दी, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।